इस युवक ने मछली पकड़ते समय संयोग से एक छोटा दिव्य ड्रैगन पकड़ लिया। पहले तो उसे लगा कि यह मात्र एक भ्रम है और वह यह जांचना चाहता था कि यह वास्तविक है या नहीं, लेकिन उसके छूने से पहले ही छोटे ड्रैगन ने उसे काट लिया, फिर पानी में छलांग लगाकर गायब हो गया। जब वह जागा तो युवक यह देखकर चकित रह गया कि वह समुद्र की तह तक देख सकता था और वह अपने विचारों से उस छोटे ड्रैगन को नियंत्रित भी कर सकता था। यह खोज उसके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक थी और उसने तुरंत समझ लिया कि यह उसके धनी बनने का अवसर है। उसी क्षण उसने महसूस किया कि छोटे ड्रैगन ने उसके लिए एक प्रतिरूप छोड़ दिया है। एक साधारण मछुआरे के रूप में वह सामान्य और सस्ती समुद्री वस्तुएं ही पकड़ा करता था, परंतु अब दिव्य ड्रैगन के इस प्रतिरूप के कारण वह अत्यधिक मूल्यवान समुद्री जीव पकड़ सकता था। उसने इस प्रतिरूप को नियंत्रित करने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से उसने एक ही बार में कई दर्जन शाही केकड़े पकड़ लिए। यह देखकर युवक अत्यंत प्रसन्न हो गया। यदि वह इन्हें बेच देता तो कम से कम कई हजार यूरो कमा सकता था। कुछ देर बाद वह अपनी पकड़ी हुई वस्तुएं बेचने बाजार पहुंचा। अन्य मछुआरे तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगे और आरोप लगाने लगे कि वह फिर बेकार सामान बेचने आया है। युवक कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक अमीर आदमी वहां आया। उसने एक नजर में पहचान लिया कि ये साधारण शाही केकड़े नहीं बल्कि गहरे समुद्र के असली जंगली शाही केकड़े हैं। उसने तुरंत इन्हें खरीदने के लिए 5 लाख यूरो की ऊंची कीमत की पेशकश कर दी। लेकिन युवक के खुशी मनाने से पहले ही अन्य मछुआरे उसे बदनाम करने लगे, यह कहते हुए कि वह सिर्फ एक साधारण मछुआरा है, इस कारण वह गहरे समुद्र के शाही केकड़े पकड़ ही नहीं सकता। उन्होंने उस अमीर आदमी को चेतावनी भी दी कि वह धोखे में न आए। यह सुनकर अमीर आदमी का चेहरा बदल गया और उसने कहा कि उसका परिवार 3 पीढ़ियों से समुद्री वस्तुओं के व्यवसाय में है और उसका अपना समुद्री भोजन का होटल है। वह असली और नकली में भेद कैसे नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर अन्य मछुआरे शर्मिंदा हो गए। वह अमीर आदमी उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से युवक के लिए धन से भरा एक डिब्बा लाने का आदेश दिया ताकि सौदा पूरा किया जा सके। उसने बताया कि उसके होटल में परसों महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं। गहरे समुद्र के शाही केकड़ों के अलावा उसे 2 नीले लाल ट्यूना और 4 पाउंड से अधिक वजन वाले नेपच्यून मछली के कुछ टुकड़े भी चाहिए थे। वह प्रत्येक लाल ट्यूना 5 लाख यूरो में और नेपच्यून मछली 30,000 यूरो में खरीदने को तैयार था। अपनी असाधारण मछली पकड़ने की क्षमता को याद करते हुए युवक ने तुरंत यह सौदा स्वीकार कर लिया। अन्य मछुआरे उसका मजाक उड़ाने लगे, यह मानकर कि वह बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। ये समुद्री जीव इतने दुर्लभ होते हैं कि एक साधारण आदमी अपने जीवन में इन्हें कभी न देख पाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि युवक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने छोटे ड्रैगन को आदेश दिया और शांत होकर माल के ऊपर आने का इंतजार करने लगा। सिर्फ 2 मिनट में ही छोटा ड्रैगन सारी मांगी गई वस्तुएं लेकर ऊपर आ गया। घर लौटकर युवक ने अपनी बहन के साथ भोजन किया और उस अमीर आदमी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे किसी भी तरह से संपर्क में नहीं पा सका। उसने अपनी बहन के साथ बाजार जाकर माल बेचने का निर्णय लिया। उधर वह अमीर आदमी व्याकुल होकर उन समुद्री वस्तुओं की खोज कर रहा था। उसे डर था कि युवक अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा और वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन किसी भी विक्रेता के पास उसकी मांगी हुई चीजें नहीं थी। कुछ तो यह भी कह रहे थे कि पूरे शहर में कोई इतनी मात्रा में समुद्री वस्तुएं ला ही नहीं सका। जब वह अमीर आदमी परेशान खड़ा था तभी युवक वहां पहुंचा और घोषणा की कि उसके पास सारी वस्तुएं मौजूद हैं। उसने समुद्री वस्तुओं से भरा हुआ डिब्बा खोला। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए।